गंगा किनारे बसा बिहार का मुंगेर बंदूक और सिगरेट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी भी मुंगेर थी। 2009 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदल गया। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यहां से सांसद हैं। जेडीयू ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। बीजेपी एलजेपी गठबंधन ने बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने युवा पत्रकार प्रगति मेहता को टिकट दिया है। मुंगेर में 17 लाख मतदाता 17 अप्रैल को मुंगेर के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। अब तक आपने 97 लोकसभा सीटों से देखी नुक्कड़ बहस। आज देखिए 98वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में और हम खड़े हैं सरकारी बस स्टैंड में और यहाँ की जनता है, साथ ही तमाम दलों के प्रतिनिधि हैं जो अपनी बात रखेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बहस में लोग नुक्कड़ पर काफी संख्या में आए हुए हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आरजेडी के नेता से। आप ये बताइए कि लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। आखिर आपको लगता है कि उनके चुनाव न लड़ने से इसका असर काफी पड़ेगा? लालू यादव हमारे दल के नेता हैं, उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ते तो भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, लड़ते तो फर्क पड़ता, लेकिन चूंकि उनके साथ एक तकनीकी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए वो हमारे नेता के रूप में है और जो उनका दिशा निर्देश होगा, जो मार्गदर्शन होगा, हम लोग उस पर लड़ेंगे। बीजेपी के नेता से बात करते हैं। आप ये बताइए कि लालू यादव खुद नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार अब एक और दावेदार के रूप में सामने आए हैं प्रधानमंत्री पद के। उन्होंने कहा है कि वो भी काबिल है, वो भी योग्य है, तो इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, राजनीति में जितने भी लोग हैं, लोकतंत्र है, स्वयं को काबिल बता सकते हैं। हम लोग किसी के काबिल होने न होने पर नहीं जाते हैं, लेकिन आज पूरे देश के अंदर में जो स्थितियां बनी हैं, जो सूरत हालात हैं, जो भ्रष्टाचार, महंगाई और ये जो लगातार देश की जनता जिससे त्रस्त है, उसमें एकमात्र दृढ़ व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास किया और आज पूरे देश की जनता ने माना है कि आज अगर देश का विकास और देश का वैभव को कोई परम वैभव को लौटा सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी लौटा सकते हैं। और दूसरा, आपके फूले हुए गुब्बारे में छेद करने के लिए नीतीश कुमार आ गए। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वो अलग हुए बीजेपी से या कोई और वजह रही? नहीं, वजह तो प्रधानमंत्री पद नहीं है। वजह है बिहार में सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उसको रोकने के लिए, उसकी पहरेदारी करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए। ये आज क्यों सूझा? 17 साल तक क्यों नहीं सूझा आपको? उस समय हम लोगों के साथ जो है एक एजेंडा पे काम हो रहा था, हम लोग साथ मिलके एक एजेंडा तय किए। सत्ता में आना एजेंडा था। हम बात करते हैं आप पार्टी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम नेता हैं, उनके बीच में आप कहाँ हैं? देखिए, निश्चित रूप में हम वंशवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के विरोध में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आप पूछ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे केजरीवाल जी ही प्रधानमंत्री इस बार बनेंगे। केजरीवाल जी की चर्चा आप कर रहे हैं। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि जिधर सत्ता उधर उनकी हवा और उधर वो रुख कर लेते हैं। कल तक आप लालू जी के साथ थे, अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। क्या आपकी जो बात है उस पर लोग भरोसा करेंगे? क्यों भरोसा नहीं करेंगे? रामविलास पासवान तो पहले भी एनडीए के अंग रह चुके हैं और फिर अगर एनडीए में गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इतना बात जरूर है कि रामविलास पासवान जिधर जाते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। सरकार उन्हीं की बनती है। अब आम जनता यहाँ पर है, नेताओं ने तो बोल लिया, अब जनता से हम बात करते हैं। किसके नाम की चर्चा हो? आप यहाँ जो है, जब सत्ता में कांग्रेस थी और आज भी है, तो जब सत्ता में है तो उन्होंने कुछ देखा और कुछ करने का कोशिश किया। राजीव गांधी परियोजना के तहत, इतिहास में नहीं बात करें, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? अभी जो है लालू यादव के गठबंधन पूरे बिहार में बहुत ही मजबूत स्थिति में है और लालू यादव का सिस्टम पूरे बिहार में झंडा फहराएगा। 15 से 20 सीट। ये लालू प्रसाद यादव जी का एक जनाधार वोट है पूरे बिहार के अंदर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये आंधी है। जिस तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, निश्चित तौर पे हम लोग सांप्रदायिकता को परास्त करते हुए, सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करते हुए निश्चित तौर पे लालू जी यहाँ अपना जो एक वजन बना कर रखे। आज
हिंदुस्तान की स्थिति ऐसा है कि उसमें एक स्वच्छ व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसमें नीतीश कुमार जी एक ऐसे स्वच्छ व्यक्ति हैं, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार देखने लायक है। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तीसरा मोर्चा के रूप में अगर नीतीश कुमार को संबोधित किया जाए तो हिंदुस्तान देखने योग्य बनेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये नीतीश कुमार जी जैसे बिहार में विकास किए वैसे देश में भी उनका विकास करेगा। उनको जरूरत है देश को नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार का सरकार ही बनना चाहिए, बहुत अच्छी काम करती है। नीतीश कुमार का ही बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिहारियों को इज्जत दिलाई है उस तरह से उनका ही मतलब क्रेडिट जाता है और नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ, रामविलास पासवान जी अभी एनडीए की सरकार में एनडीए के साथ चले गए हैं और कल तक वो मुसलमान को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे कि जो बिहार में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा मैं उन्हें अपना समर्थन दूंगा। आज वो एनडीए में जाकर के क्या साबित करना चाहते हैं? सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से कि जब वो आम आदमी पार्टी का गठन किए तो वो तिरंगा झंडा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और रात्रि में भी प्रोसेशन में निकल जाते हैं। जो आदमी देश के गरिमा झंडा के गरिमा को नहीं रखता है वो आदमी देश का सम्मान और देश का नेता बनकर देश को कैसे संभालेगा? बताइए, बोलिए, किसके नाम की चर्चा हो रही है यहाँ पर आप प्रधानमंत्री के रूप में? देश की अस्मिता का सवाल है। देश में घोटाला और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, देश को समन्वय पर ले चलना है, देश को सामाजिकता के आधार पर ले चलना है और इसलिए इस देश को सबसे बड़ी जरूरत आज के टाइम में नरेंद्र मोदी का पूरे भारत में ही लहर नहीं है। आज विश्व का मीडिया जो है उसको देख रहा है। मीडिया में ये एक बात तो साफ है कि यहाँ पर जितने जनता है सबके पास कुछ न कुछ बोलने के लिए है, लेकिन एक एबीपी न्यूज की खास अपील है कि जो भी हो जैसे भी हो, जिस दिन मतदान होगा उस दिन अपने मतों का अधिकार का प्रयोग जरूर करें, मतदान जरूर करें। मुंगेर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में आज बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश से।